सवाल आपका जवाब मेरा। तो जैसे कि मैंने आप लोगों से कल ही बोला था कि डीवी से रिलेटेड जितना भी क्वेरी है आप लोगों का, आप लोग सब कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। या फिर उससे रिलेटेड एक छोटा सा वीडियो बना दूंगी ताकि सबके लिए वो चीज़ जो क्लियर हो जाए। तो ऑलमोस्ट 200 से भी ज़्यादा मैसेज आया, 200 से भी ज़्यादा क्वेरी आया। बहुत लोगों को तो मैंने मैसेज में रिप्लाई दे दिया, बट बहुत लोगों का अभी भी डाउट बाकी है। तो मैंने सोचा कि एक छोटा सा वीडियो बना दूँ ताकि आप लोगों का सब चीज़ क्लियर हो जाए। एंड जितना मुझे पता है, मैंने भी यूट्यूब से भी बहुत सारी जगह से देखा है, प्लस में मेरा खुद का एक्सपीरियंस, क्योंकि कल मेरा डीवी हो चुका है एंड मुझे डाउटफुल कैटेगरी में डाला गया है। तो मैं आपको सब कुछ एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ ताकि, और जितना आपका क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है एंड बाकी का क्वेश्चन मेरा जो इस मोबाइल में है, आप लोगों का कमेंट सेक्शन में जाके देख के उसके बाद से साथ ही साथ रिप्लाई दूंगी। सो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू माय चैनल चौरसिया क्रिएशन। आई एम स्वाति चौरसिया। एंड जैसे कि मैंने आप लोगों से कल रात में ही मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं एक छोटा सा डाउटफुल सेशन लेके आने वाली हूँ, सवाल आपका एंड जवाब मेरा। तो बहुत सारा कमेंट है आप लोगों का एक और चैनल पे, उस पर तो ऑलमोस्ट बहुत सारा कमेंट है एंड बहुत सारा कमेंट ने रिप्लाई भी दे दिया, बट मेरे पास में उतना टाइम नहीं होता कि एक एक चीज़ का रिप्लाई दूँ। एंड मैंने सोचा कि वीडियो बना कर डाल दूँगी तो बहुत लोगों का बहुत सारा डाउट है, वो सब क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आपका डाउटफुल क्यों हुआ? तो मेरा डाउटफुल इसलिए हुआ क्योंकि मैंने सीटेट पेपर 2 के जगह में सीटेट पेपर 1 अपलोड कर दिया था। एज आई एम ए टीचर ऑफ 6 to 8, तो मुझे सीटेट पेपर नंबर 2 डालना चाहिए था, बट फॉर्म फिलअप करते टाइम मैंने सीटेट पेपर 1 डाल दिया। एंड कि सीटेट पेपर 1 और सीटेट पेपर 2 दोनों तो एक में ही होता है, तो आपको क्यों डाउटफुल में डाला गया? तो मैंने सीटेट पेपर 1 दिया था 2018 में एंड सीटेट पेपर 2 दिया था मैंने 2021 में, क्योंकि उस समय मैं सीटेट पेपर 2 के लिए एलिजिबल नहीं थी, तो इसलिए मेरा दोनों डिफरेंट था एंड गलती से मैंने सीटेट पेपर 1 अपलोड कर दिया था, इसलिए मेरा डाउटफुल में गया। आगे है, एडमिट कार्ड पर स्टिकर नहीं लगा है। तो एक और क्वेश्चन मैंने बहुत सारा देखा कि एडमिट कार्ड पे स्टिकर नहीं लगा है, एडमिट कार्ड पे इन्विजिलेटर का साइन नहीं है और एडमिट कार्ड आपका खो गया है। तो तीनों ही केस में क्या करना है कि अगर मान लीजिए कि एडमिट कार्ड खो गया है तो एडमिट कार्ड को निकलवाना है डाउनलोड करने के बाद से आपको एक छोटा सा एफिडेविट बनवाना है। एफिडेविट आपको ये तीनों ही केस में फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का एफिडेविट चाहिए बहुत लोगों का, और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का एफिडेविट बनवाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाला है इस केस में, एफिडेविट वाले केस में। और फिर ये बात आता है कि बहुत लोगों को कल ही मैंने देखा क्योंकि कल ही मेरा काउंसलिंग हुआ था सारण डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ मैंने देखा कि एक सर थे, उनका भी एडमिट कार्ड में स्टिकर नहीं लगा हुआ था। तो वो सर जो फिर बात किए, उनको भी वहाँ से डाउटफुल में डाला जा रहा था, बट जब एडमिट कार्ड का वेरिफिकेशन हो रहा था तो वहीं पे उनको रिजेक्ट कर दिया गया। तो वो फिर सर जो गए थे डीओ सर से बात करने के लिए, डीओ सर वहीं डीआरसीसी ऑफिस में ही बैठते हैं, डीओ सर से वो जाके बात किए। बात करने के बाद से वो बोले हैं कि आप छोटा सा एक एप्लीकेशन लिख लीजिए। एप्लीकेशन लिखने के बाद से उन्होंने साइन कर दिया डीओ सर, और उनका एडमिट कार्ड का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, उनको एफिडेविट नहीं लगा। बट बहुत सारे जगह पे ऐसा है कि एफिडेविट लग रहा है, तो आप पहले से ही अगर मान लीजिए कि आपका ये तीनों प्रॉब्लम में से कुछ एक है तो आप क्या करिए कि एफिडेविट बनवा लीजिए फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, मैम काउंसलिंग का मैसेज कितना दिन पहले आ रहा है? तो काउंसलिंग का मैसेज 3 से 4 दिन पहले आ रहा है। और फिर एक और क्वेश्चन है कि 9-10 का काउंसलिंग कब होगा? तो 9-10 का काउंसलिंग है आपका 28 से लेके 31 तारीख तक, 9-10 11-12। उसके बाद ग्रेजुएशन और बीएड का मेन सर्टिफिकेट नहीं है, क्या प्रोविजनल सर्टिफिकेट या मार्कशीट अपलोड करने वालों का भी प्रॉब्लम किया जा रहा है? तो देखिए, फॉर्म फिलअप करते वक्त हम लोगों को उसमें क्लियरली लिखा था कि सर्टिफिकेट अपलोड करना था, कहीं नहीं लिखा था कि आपको मार्कशीट अपलोड करना है। तो जैसे आप लोग सर्टिफिकेट अपलोड किए थे वैसे ही सर्टिफिकेट आपको ओरिजिनल वाला भी लेके जाना है, बट उस सर्टिफिकेट के साथ में आपको मार्कशीट भी लेके जाना है अपना ओरिजिनल वाला, क्योंकि उन लोग वाटर मार्क वाला डॉक्यूमेंट में हम लोग का सर्टिफिकेट सिर्फ अपलोड है, जो हम लोग का रिजल्ट अपलोड नहीं, बट वहाँ पे रिजल्ट भी देखा जा रहा है।
तो आपको ओरिजिनल वाला रिजल्ट भी लेके जाना है। अगर आपके पास में ऐसा कुछ नहीं है तो आपको इसके लिए भी एफिडेविट बनाना पड़ेगा कि हाँ मेरा रिजल्ट गायब हो गया है, या फिर मान लीजिए कि रिजल्ट नहीं मिल रहा है, इस टाइप से आपको एक एफिडेविट बनवाना पड़ेगा अगर आपके पास में रिजल्ट नहीं है तो, क्योंकि वहाँ पे रिजल्ट भी चेक हो रहा है और प्लस में सर्टिफिकेट भी चेक हो रहा है। आगे, किसी का पूर्वी चंपारण मैम नियर रेलवे स्टेशन, तो नियर, अच्छा मैम नियर, तो देखिए मेरा तो था सारण डिस्ट्रिक्ट, तो सारण डिस्ट्रिक्ट का जो नियर मतलब डीआरसीसी ऑफिस था वो छपरा जंक्शन से ऑलमोस्ट 400 मीटर पे ही था, क्योंकि मैंने कल ही बताया था कि वो ओवरब्रिज जब आप पार करके जाते हैं तो जैसे आप उतरते हैं लास्ट वाला जो प्लेटफॉर्म है 7 की 8 प्लेटफॉर्म है, उसका लास्ट में जब आप उतरते हैं वहाँ से 400 मीटर पे है, तो मैं पैदल ही गई थी वहाँ से डीआरसीसी ऑफिस, क्योंकि मेरे पास में बहुत टाइम था। आई हैव 2 क्वेश्चन। वाटरमार्क का जेरोक्स आपने कलरफुल में करवाया था या फिर ब्लैक एंड व्हाइट? तो पहला का तो आंसर ये है कि देखिए वाटरमार्क का जेरोक्स जब मैं वाटरमार्क का डाउनलोड कर रही थी वाटरमार्क वाला डॉक्यूमेंट, तो उसको मैंने कलरफुल में ही करवाया था। और मैंने बहुत लोगों को देखा कि उन लोग कलरफुल में ही करवा रहे हैं, क्योंकि जो आपका ब्लैक एंड व्हाइट है उसमें अच्छा से जो लोगो है बीपीएससी का वो उतना साफ नहीं दिखाई दे रहा है। एंड पहले से हम लोग को 100 KB में ही अपलोड करना था डॉक्यूमेंट, तो वो ऑलरेडी इतना ब्लर हो चुका है, उतना साफ नहीं है, इसलिए मैंने क्लियर में ही निकलवा लिया, आई मीन कलरफुल में निकलवाया। आई होप कि आप लोग भी कलरफुल में निकलवा लें, वो बेटर रहेगा। सेल्फ अटेस्टेड में बस नाम लिखना है या फिर डेट भी मेंशन करना है। तो देखिए मैंने अपना सेल्फ अटेस्टेड में क्या किया था, ऊपर लिखा था मैंने सेल्फ अटेस्टेड, नीचे साइन, उसके बाद से फिर डेट। बिहार से हूँ, सीटेड ओबीसी 82 नंबर पे है, डीवी नहीं हो रहा है, प्लीज रिप्लाई। आप बिहार से हो सिस्टर? तो देखिए बिहार से अगर आप ओबीसी कैटेगरी में है तो 82 आपके लिए वैलिड है, 82 में क्वालिफाइड है। लेकिन फिर मैंने यूट्यूब में देखा तो बहुत सारे जगह पे ये भी बोल रहे हैं कि 82 वाले लोग को भी छाटा जा रहा है। तो आपको पैनिक नहीं करना, अगर आपका 82 नंबर है तो आपका सीटेड सर्टिफिकेट अपलोड करना था, उसमें लिखता है क्वालिफाइड। अगर आपने सीटेड सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया होगा, सीटेड मार्कशीट अपलोड कर दिया होगा, तो उसमें क्वालिफाइड नहीं लिखता है, उसमें बस नंबर लिखा था। तो आपको कुछ पैनिक नहीं करना, आपको क्या करना है वही मैंने बताया कि जब आपका डाउटफुल आ जाता है तो आपको पहले साइन नहीं करना है रजिस्टर में। जब डाउटफुल आता है तो आपको क्या करना है कि आप पहले पूछिए कि डाउटफुल में क्यों डाला गया है, एंड उसके बाद से फिर डीओ ऑफिस में मतलब डीओ सर जहाँ पे बैठते हैं उनसे जाके बात करिए, क्योंकि ओबीसी 82 के लिए 82 नंबर ओबीसी वाले लोग के लिए क्वालिफाइड है। और आपका जो क्वालिफाइड वाला ये है सीटेड का सर्टिफिकेट, वो भी दिखाइए कि हाँ सीटेड में 82 नंबर क्वालिफाई में आया जाता है ओबीसी कैटेगरी के लिए, बिहार के लिए, नॉट फॉर अदर स्टेट, ये भी ध्यान रखिएगा। मैम कितना फाइल लिया जाएगा? तो देखिए मैंने कल भी वीडियो में बताया था कि मैं 3 फाइल लेके गई थी, एक ओरिजिनल और एक ओरिजिनल वाला जितना भी मेरा डॉक्यूमेंट है, मार्कशीट, सर्टिफिकेट, वो सब का मैंने एक कॉपी जेरोक्स प्लस सेल्फ अटेस्ट होना चाहिए। एंड तीसरा जो था मेरा जितना वाटरमार्क वाला डॉक्यूमेंट था वो एक 3 फाइल में लेके गई थी, बट मेरा एक ही फाइल में जो ट्रांसपेरेंट फाइल लेके जाइएगा, ट्रांसपेरेंट फाइल में ही मेरा वाटरमार्क वाला ले लिया गया। एंड जो मैंने एक सेट अपना जेरोक्स लिया था फाइल में बना के, तो फाइल में से निकाल के उसी में डाल के एक ही फाइल मेरा सर लिए थे। बाकी सुकून मिला आज कोई सारण का वीडियो इन्फॉर्मेशन देने के लिए बनाया, थैंक्स। तो थैंक यू। सारण डिस्ट्रिक्ट का मैंने जब मेरा भी काउंसलिंग होने वाला था तो मुझे भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, और मैंने पूरा यूट्यूब में सर्च किया तो हर जगह अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का दिखा रहा था, बट सारण डिस्ट्रिक्ट का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाया जाए सारण डिस्ट्रिक्ट के ऊपर में, क्योंकि मेरा काउंसलिंग वहीं हुआ। तो आगे, ग्रेजुएशन में डिग्री सर्टिफिकेट में इंग्लिश में नाम सही है बट हिंदी में गलत है। तो फिर वही बात देखिए, एक मैं क्लियर बता दे रही हूँ, एकेडमिक में आपका कहीं भी मिस्टेक है, ग्रेजुएशन 10th 12th सर्टिफिकेट कहीं पे भी आपका नाम मिस्टेक है कुछ भी, तो आपको क्या करना है कि एफिडेविट बनवाना है। लेकिन एकेडमिक के लिए हम लोग को नोटरी वाला एफिडेविट बनवाना है, मजिस्ट्रेट वाला नहीं। तो ये बात रहा कि आप एक एफिडेविट बनवा लीजिएगा। मैंने देखा आपको काउंसलिंग में, बट आप लाइन में लगी थी वेरिफिकेशन के लिए, तो मैं सोची बाद में बात करूं, बट बाद में आप दिखी नहीं। अच्छा ओके सॉरी।
किन्हीं का टीजीटी का काउंसलिंग का मैसेज आया है कि प्लीज़ शेयर करिए। तो देखिए, टीजीटी का काउंसलिंग का मैसेज आज कितना तारीख है, आज है 28 तारीख। तो 28 तारीख है, तो आई थिंक सबका तो मैसेज आ जाना चाहिए, क्योंकि सॉरी ब्लंडर मिस्टेक, मैंने डेट गलत बता दिया था। 9 to 10 के लिए 9 to 10 का काउंसलिंग है 30 से लेके 1 फरवरी, एंड आपका 11-12 का है 4 से लेके 5 फरवरी। आई एम रियली सॉरी। तो एक सर का मैसेज आया है कि 9-10 का काउंसलिंग का मैसेज क्यों नहीं आ रहा है। तो 9-10 का काउंसलिंग का मैसेज 1-2 दिन में आपके फ़ोन में शो होने लगेगा, आपके मोबाइल में आ जाएगा। फिर एक और क्वेश्चन है, मैंने आपको देखा था काउंसलिंग किन्हीं का टीजीटी का काउंसलिंग का मैसेज आया। अच्छा, एक और, हाँ, छपरा में बस स्टैंड से कितनी दूरी पे है डीआरसीसी, वाटरमार्क डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी ले रहे हैं या प्रिंट आउट जो साइबर कैफे से निकलता है, अभी मैसेज नहीं आया। टीजीटी का परसों से डीवी भी है। सो देखिए, एक ही में बहुत सारा मैसेज, बहुत सारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले बात ये बता रही हूँ कि छपरा बस स्टेशन से जो आपका डीआरसीसी ऑफिस है वो बहुत सामने है, दूर नहीं है, और ऑलमोस्ट कितना 1.5 किलोमीटर में ये पड़ेगा आपका डीआरसीसी ऑफिस बस स्टेशन से। एंड सो बात आ जाता है वाटरमार्क डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी ले रहे हैं या प्रिंट आउट जो साइबर कैफे से निकालते हैं। तो वाटरमार्क वाला जो डॉक्यूमेंट है उसका प्रिंट आउट ही लेके जाइएगा, उसका जेरोक्स का कुछ ज़रूरत नहीं है वहाँ पे। अभी मैसेज नहीं आया। टीजीटी का परसों से डीवी भी है। तो टीजीटी का मैसेज देखिए, मैंने अभी जस्ट बताया कि 1 से 2 दिन में आ जाएगा आप लोगों का, या फिर आज से ही आना स्टार्ट हो जाए। मैंने देखा आपको काउंसलिंग में। अच्छा, फिर नेक्स्ट काउंसलिंग का मैसेज कितने दिन पहले आ रहा है, 2 से 3 दिन पहले। सही इन्फॉर्मेशन देने के लिए थैंक यू। मेरा भी सारण में है मैम, कॉन्ग्रेचुलेशन मैम। सर्टिफिकेट अपलोड किए हैं, मार्कशीट नहीं किए हैं, सुनने में आ रहा है बिना मार्कशीट वाले को डाउटफुल में डाला जा रहा है। ऐसा कोई बात नहीं है। बिना, अब मैंने जैसे अभी जस्ट बताया कि सीटेट जितना भी हम लोग का डॉक्यूमेंट था सबका सर्टिफिकेट अपलोड हुआ, बट आपको रिजल्ट भी लेके जाना है ओरिजिनल वाला, क्योंकि वहाँ पे चेक कर रहे हैं, बस चेक कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपको वो चीज़ को जमा कर देना। ओरिजिनल वाला आप रिजल्ट और सर्टिफिकेट दोनों लेके जाइए, क्योंकि वहाँ पे ये सब चीज़ देख रहे हैं सर लोग। सो इससे रिलेटेड अगर आपको डाउटफुल में डाला जा रहा है तो आप डीआरसीसी ऑफिस में जो सर बैठते हैं, डीओ सर, उनसे बात करिए एंड अपना काउंसलिंग करवा के ही आइएगा, क्योंकि ये जब हम लोगों को सर्टिफिकेट ही अपलोड करने बोला गया था, तो इससे रिलेटेड हम लोगों को डाउटफुल में नहीं डालना चाहिए। मैम, मैट्रिक में फादर्स नेम में स्पेस है बट आधार कार्ड में फादर्स नेम में स्पेस नहीं है, कौन सा एफिडेविट लगेगा। तो देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि एकेडमिक के लिए जितना भी प्रॉब्लम है, KM वाला ना, कुमारी वाला प्रॉब्लम, या फिर जितना भी प्रॉब्लम है एकेडमिक से रिलेटेड, उसके लिए हम लोग को नोटरी वाला एफिडेविट लगेगा। एंड यस, आधार कार्ड अगर आपने अपडेट करवाया है, आधार कार्ड में मान लीजिए कि पहला वाला आधार कार्ड खो गया, आप नया आधार कार्ड अगर कर रहे हैं तो उससे, और या फिर आधार कार्ड में कुछ भी अपडेट करवाए हैं, या फिर मान लीजिए कि आधार कार्ड में नाम कुछ मिस्टेक है, तो इसके लिए आपको लगेगा फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का एफिडेविट। तो दोनों अलग है, नोटरी वाला एकेडमिक के लिए, एंड आधार कार्ड में नाम, अगर आधार कार्ड में नाम वगैरह मिस्टेक है तो इसके लिए नोटरी वाला लगेगा। एडमिट कार्ड पर स्टैंप नहीं है बट इन्विजिलेटर का साइन नहीं है, तो कोई इशू, स्टैंप है बट इन्विजिलेटर का साइन नहीं है, तो इशू हो रहा है क्या किसी के साथ ऐसा हुआ है इन सारण डिस्ट्रिक्ट तो इन्फॉर्म। जैसे कि मैंने अभी बताया कि सारे डिस्ट्रिक्ट में प्रॉब्लम हो रहा है। अगर आपके एडमिट कार्ड में कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप पहले से एफिडेविट बनवा लीजिए। अगर आप एफिडेविट नहीं बनवा रहे हैं, अगर मान लीजिए कि कल ही है आपका, और अगर आप एफिडेविट आज नहीं बनवा रहे, तो आप क्या करिए कि वहाँ पे जब आप जाते हैं तो डीओ सर से बात करिएगा। डीओ सर को आपको एक एप्लीकेशन लिख के देना पड़ेगा, बाकी काम आपका हो जाएगा। मैडम, मैंने डीएलएड 2020 में से 2022 की बेस्ट से हूँ, पर मेरा फाइनल मार्कशीट और सर्टिफिकेट नहीं मिला, सिर्फ प्रोविजनल मार्कशीट मिला है, क्या करूँ। तो देखिए, आपका 2022 अभी तक तो मार्कशीट आ जाना चाहिए। मार्कशीट क्यों नहीं मिला?
बट फिर भी अगर आपको मार्कशीट नहीं मिला तो आप एक एफिडेविट बनवा लीजिए, वही एकेडमिक वाला आपको बनवाना है, जो कि फर्स्ट एकेडमिक वाला बनाना है तो आपको नोटरी वाला बनाना पड़ेगा। मैडम मेरा ग्रेजुएशन का वाटरमार्क सर्टिफिकेट ब्लर दिख रहा है, क्या करें? देखिए ब्लर डॉक्यूमेंट्स के लिए बिल्कुल भी चिंता मत करिए, क्योंकि हम लोगों का सिर्फ 100 KB में ही अपलोड करना था, तो सारे लोगों का सर्टिफिकेट ब्लर आया है। तो इससे आपको क्या करना है कि घबराना नहीं है, क्योंकि उन लोग वैसे ही ले रहे हैं। मैम मेरे इंटर मार्कशीट में नाम में गैप नहीं है, स्पेलिंग सही है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात बताऊँ मैं, देखिए मेरा भी क्या है कि पापा का नाम जो है मेरा वर्मा लाल चौरसिया, तो वर्मा लाल में मेरा इंटर का जो ये होता है ना रिजल्ट, उसमें गैप है, बट 10th में तो 10th हो गया, उसके बाद से आधार कार्ड ये सब में गैप नहीं है। पापा का जो नाम है वर्मा लाल, तो वर्मा और लाल में गैप नहीं है, मेरा 10th वाला है और प्लस में मेरा ग्रेजुएशन वाला और आधार कार्ड, बट 12th वाले में मेरा गैप है, वर्मा और लाल पापा के नाम पे। तो इससे रिलेटेड मेरा तो कुछ वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं हुआ। वो सर बोले भी कि आपका में एक में स्पेस है, एक में स्पेस नहीं है, बट इससे रिलेटेड कुछ नहीं, आपको भी घबराना नहीं है। अगर आप फिर भी चाहते हैं तो आप एफिडेविट बनवा लीजिएगा एक नोटरी वाला, अगर आपके पास में टाइम है तो। मैम ना CBSE वाला 10th का जो मार्कशीट है वो हाफ अपलोड किया है, उससे कोई दिक्कत होगी क्या? तो देखिए यस दिक्कत होगी। तो यस देखिए, जो क्लास 10th का पहले का CBSE बोर्ड का जो था, मतलब वो बहुत बड़ा सा आता था हम लोग का रिजल्ट, मेरा भी वही है, तो उसमें रिजल्ट और सर्टिफिकेट एक ही में आता है। तो हाफ तो अपलोड नहीं किया था मैंने, उसको साइज छोटा करके तब मैंने अपलोड करवाया था पूरा। तो अगर आप लोग हाफ अपलोड कराया है तो मैंने देखा कि इसके नीचे बहुत लोगों ने आंसर भी दिया उनका, बहुत लोगों का DV आसानी से हो गया, बट बहुत लोगों को डाउटफुल में भी डाला जा रहा है। तो दिक्कत नहीं करना, अगर मान लीजिए कि आपका डाउटफुल में डाला जा रहा है, हाफ अपलोड है, अगर आपको डाउटफुल में डाला जा रहा है तो आपको दोबारा मौका मिलेगा, पैनिक नहीं होना है। एंड अगर आपका DV अच्छे से हो जा रहा है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सेम कंडीशन मेरा 12th के जगह 10th सर्टिफिकेट अपलोड है क्या, हो गया बाय मिस्टेक, तो 100% आप डाउटफुल में जाने वाले हैं मेरे जैसा। क्योंकि देखिए आप नाम के लिए एफिडेविट दे सकते हैं, बट जो हम लोगों का रॉन्ग सर्टिफिकेट अपलोड हुआ है वो फ्यूचर में भी चेक होगा। तो इसको लेके हम लोगों को ऐसा नहीं सोचना है कि मान लीजिए कि एफिडेविट दे के भी अगर वो चीज़ ठीक हो जाता है तो वो सिर्फ कुछ टाइम के लिए ही रहेगा, बट हम लोग को लॉन्ग टर्म का सोचना है। तो इसलिए मैं वेट कर रही हूँ कि जब दोबारा पोर्टल ओपन होगा तो उस चीज़ को मैं डालूंगी। जैसे कि सीटेड पेपर 2 की जगह में मैंने 1 डाल दिया था, वैसे ही इनका भी यही हुआ कि 12th की जगह पे 10th का मार्कशीट अपलोड हो गया। तो आपको तो डाउटफुल में डाला जाएगा, बट कोई टेंशन मत लीजिए, दोबारा मौका मिलेगा तो हो जाएगा। सीटेड पेपर 1 और 2 तो एक ही साथ में होता है, यस एक साथ में होता है, बट मैंने दोनों अलग अलग टाइम पे दिया था। एडमिट कार्ड पे स्टिकर लगा होना नेसेसरी है क्या? यस नेसेसरी है। अगर आपके पे नहीं है तो एफिडेविट बनवा लीजिए। अगर एफिडेविट बनवाने का टाइम नहीं है तो आप वहीं पे जाइएगा, DO सर से बात करिएगा, एप्लीकेशन लिख के दीजिएगा, वो काम हो जाएगा। B.Ed का मार्क्स में 1496 लिखा चला गया है, जबकि मार्कशीट में 1498 है। इसके लिए आप एफिडेविट बनवा सकते हैं। और यस एकेडमिक वाला है तो आपको नोटरी वाला बनाना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट लिस्ट भी ले जाना है क्या? तो देखिए कल मैंने एक चीज़ दिखाया था कि ये चीज़ मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी डाला हुआ है कि कौन को एक एक्स्ट्रा से वहाँ पे छोटा सा डॉक्यूमेंट लग रहा है जिसको आपको फिलअप, एक फॉर्म है जिसको आपको फिलअप करके जमा करना है। तो उसमें फॉर्म है 4 पेज का, तो एक फॉर्म है उसमें नाम है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड नंबर है, उसके बाद से रोल नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, एप्लीकेशन नंबर है, ये सब फिलअप करके और फिर वो उसको क्या करना है कि जमा करना। और उसी पेज के नीचे एक चेकलिस्ट है, तो चेकलिस्ट जरूरी नहीं है, उन लोग नहीं देख रहे हैं, कोई काउंटर पे चेक करे, कोई काउंटर पे चेक नहीं कर रहे, लेकिन आप चेकलिस्ट नहीं भी अगर लेते, वो अगर आप जाते हैं सारण डिस्ट्रिक्ट में तो वो चीज़ आपको 4 पेज का मिल ही जाएगा। तो चेकलिस्ट में बस आप टिक 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 कर दीजिएगा, जो आपके पास में है, जो नहीं है उसको छोड़ दीजिएगा। तो वो चीज़ ना मान लीजिए कि नेसेसरी नहीं है, वो चेकलिस्ट मुझे ही दे दिया गया है। मैम 9th-10th का काउंसलिंग कब होगा? बाप रे बाप, 9th-10th का काउंसलिंग होगा 30 से 1 के बीच में। मैम प्लीज़ बताइए कि क्वेश्चन बुकलेट नंबर और OMR सीट नंबर दोनों सेम होता है, और ये क्वेश्चन बुकलेट नंबर क्वेश्चन पेपर में ही मेंशन होता है क्या? सीरियल नंबर जो है वही है क्या? प्लीज़ रिप्लाई कीजिए। देखिए मेरा जैसे कि मैंने कल ही बताया था कि
जो क्वेश्चन पेपर होता है हम लोग का, वही सेम क्वेश्चन पेपर का जो नंबर होता है वही हम लोग का बुकलेट नंबर भी होता है। बुकलेट नंबर और OMR सीट नंबर दोनों हम लोग का सेम रहता है, लेकिन एक उसी पे आ जाता है हम लोग का QB सीरीज़। तो QB सीरीज़ के लिए कल मुझे दिक्कत किया गया था, क्योंकि QB सीरीज़ मैंने अपना एडमिट कार्ड पे नहीं लिखा था। तो उसके लिए उन्होंने बोला कि आप अपना जो बुकलेट है उसका फ़ोटो खींच के मंगवाइए और उसके बाद से QB सीरीज़ भरिए। QB सीरीज़ मैंने भरा और बुकलेट का फ़ोटो खींच के मैंने उन्हें शो किया, तब जाके आगे मेरा एडमिट कार्ड का वेरिफिकेशन हुआ। एंड फिर और क्वेश्चन है, मैम छपरा रेलवे स्टेशन से कितना दूर है? तो 400 मीटर पे है। प्लीज़ दी रिप्लाई करिए, मेरा सारा मार्क सही है, सिर्फ BTC में फादर का सरनेम चेंज हो गया है, एफिडेविट से हो जाएगा क्या? प्लीज़ यस, एफिडेविट से हो जाएगा, आप एफिडेविट बनवा लीजिए। मैम मेरा फादर्स नेम का सरनेम सिंह में है, सिंह में एच मिसिंग है, क्लास 10th में सुरेश प्रसाद सिंह है, एफिडेविट से काम चल जाएगा क्या? मैम प्लीज़ रिप्लाई। देखिए काम चल जाएगा आपका एफिडेविट से, क्योंकि और बहुत सारे काउंटर तो ऐसे कि ये सब छोटा छोटा चीज़ के लिए तो दिक्कत नहीं कर रहे हैं, बट कोई कोई काउंटर पे दिक्कत हो रहा है। तो आप प्लीज़ फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट नहीं, हाँ आप एफिडेविट बनवा लीजिएगा, वो चीज़ बेटर रहेगा। आप वाटरमार्क वाला मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों लेके गई थी क्या? देखिए वाटरमार्क वाला में जितना मेरा अपलोड हो गया था मैं वो लेके गई थी, और ओरिजिनल वाला जितना मेरा सर्टिफिकेट रिजल्ट जितना था सब मैं लेके गई थी, उसका जेरोक्स भी लेके गई थी। मुझे भी डाउटफुल में डाला गया है। मुझे यह पूछना था कि जो ब्लड है लेकिन डाउट में नहीं डाला है, तो क्या उसे भी अपलोड करेंगे? नहीं, देखिए जो चीज़ ब्लड है उसको, आपको जो चीज़ के लिए डाउटफुल डाला गया है आपको सिर्फ वो अपलोड करना होगा, या फिर देखिए आगे क्या क्या हम लोग का ऑप्शन आता है, सारा डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, या फिर जो हम लोग का मान लीजिए कि जिस चीज़ के लिए डाउटफुल डाला गया है सिर्फ वो अपलोड करना होगा। वो आगे जाके पता चल जाएगा जब पोर्टल ओपन होगा। जी प्लीज़ रिप्लाई करिए, मैं अभी अकाउंट नहीं ओपन की हूँ, क्या पासबुक चेक कर रहे हैं सारण में? तो देखिए अगर आप अकाउंट ओपन नहीं करें तो सारण में, और डिस्ट्रिक्ट का तो मुझे नहीं पता, बट ये सारण में वहाँ पे खुद ही अकाउंट खुलवा रहे हैं, सैलरी अकाउंट। तो आपको कुछ भी दिक्कत नहीं है। मेरा तो पहले से सैलरी अकाउंट था तो मैंने अपना ओपन नहीं करवाया। बस आपका क्या ले रहे हैं उन लोग, आधार कार्ड ले रहे हैं, उसके बाद से फिर पैन कार्ड ले रहे हैं, और उसका बस आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, सैलरी अकाउंट। मैम मेरा पैन कार्ड में सिग्नेचर चेंज है क्या? मैम मेरा पैन कार्ड में सिग्नेचर चेंज है, कोई इशू तो नहीं होगा? प्लीज़ रिप्लाई। आप देखिए इसको लेकर तो मुझे नहीं पता, सिग्नेचर इसको लेकर सच में मुझे नहीं पता कि क्या क्या करना चाहिए। प्लीज़ बताइए। 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट भी देखा जाएगा क्या? 9th 10th के देखिए, हाँ देखा जाएगा, मार्कशीट भी देखा जाएगा, प्लस में सर्टिफिकेट भी देखा जाएगा। मेरा आधार कार्ड जो डाले थे वो खो गया, अब ऑनलाइन निकलवाना है, दोनों में स्कैनर के प्लेस में अंतर है, एक आगे है ऑनलाइन वाले में, पीछे कोई दिक्कत होगी क्या? तो देखिए सेम है, आगे तो कोई इशू नहीं है। एंड अगर मान लीजिए कि नाम वाम कुछ थोड़ा भी मिस्टेक है तो उसके लिए आप एफिडेविट बनवा लीजिएगा। हाँ सब सेम होता है, स्कैनर अपलोड आएगा और ऑनलाइन जो इशू किए है। देखिए अगर आपका एडमिट कार्ड अगर आपका मान लीजिए कि आधार कार्ड खो गया तो आप उसी नंबर से आधार कार्ड निकलवा सकते हैं। बस दिक्कत यह आता है कि जब आप आधार कार्ड अपडेट करवाते हैं तब जाके दिक्कत आएगा, तब जाके आपको एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। अगर आपका आधार कार्ड खो गया है तो आपका आधार कार्ड नंबर से आधार कार्ड निकल जाएगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आपसे हम मिले थे मैम, हमें बहुत परेशान किए थे, मेरा एडमिट कार्ड में मिनीरिक्स के सिग्नेचर नहीं हुआ था, तो आप बताइए। तो आप बैठी थी, अच्छा। मेरा इंटर में फादर्स नेम गलत ही एक वर्ड, उसके लिए क्या करना होगा? नाम में गलत है तो आप एफिडेविट बनवा लीजिए। अगर मान लीजिए कि फिर भी आप नहीं बनवाना चाहते, अगर मान लीजिए कि आपके पास में टाइम नहीं है तो वहाँ पे जाकर DO सर से बात कर लीजिएगा और एक एप्लीकेशन दे दीजिएगा। मेरा PGT में हुआ है, मैंने आधार कार्ड का फ्रंट पेज ही अपलोड किया है, क्या डाउट में डालेगा? नहीं मैम, मैं डाल भी सकता है क्योंकि आधार कार्ड का आपको आगे पीछे दोनों अपलोड करना था, या फिर देखिए अभी तो नहीं पता इस चीज़ को लेके। मैम मेरे पास ओरिजिनल एडमिट कार्ड नहीं है, फ़ोन में था तो निकलवाई हूँ, कोई दिक्कत हो सकती है? हाँ दिक्कत हो सकती है, आपको एक एफिडेविट बनवाना पड़ेगा क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में हम लोगों का एक तो साइन था,
इन्विजिलेटर का और प्लस में जो हम लोग का ये स्टिकर था, आई मीन स्टिकर भी था, इसके लिए आपको दिक्कत होगा। आपने कास्ट के रेसिडेंट कहाँ से बनवाया था, मतलब आरओ से या सेंट्रल लेवल। देखिए कास्ट, क्योंकि मैं बिहार की हूँ और बिहार का ही एग्ज़ाम है, तो मैंने जो ओबीसी बनवाया था वो बिहार वाला बनवाया था। मैम मेरी मम्मी का नाम में सर्वेश की जगह सर्वेश है। ग्रेजुएशन और बीएड में तो क्या करना होगा, कहाँ पर ठीक होगा, ये तो आपको ठीक का छोड़िए, अभी तो फिलहाल जल्दी में एक एफिडेविट बनवा लीजिए, बेटर रहेगा। डाउटफुल वाले से बैंक पासबुक मांग रहे हैं क्या, क्योंकि मेरे बैंक पासबुक में फादर नेम में भी मिस्टेक है। तो देखिए बैंक पासबुक में आपका फादर नेम में मिस्टेक है या फिर आपका मदर नेम में मिस्टेक है, वो सब चेक नहीं कर रहे, बस आपके पास में अगर है तो आप दे दीजिएगा, अगर नहीं है तो वहाँ पे आपका बैंक अकाउंट ओपन हो रहा है। मैम बीएड का प्रोविजनल सर्टिफिकेट अपलोड किया है तो कोई इशू होगा? नहीं, क्योंकि हम लोग को सर्टिफिकेट ही अपलोड करना था, डॉक्यूमेंट अपलोड, रिजल्ट अपलोड नहीं करना था, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ब्लैक कलर का हुडी पहना था और आप हमसे बात की थी। अच्छा, आपको बताना नहीं चाहिए था कि पेपर 1 है या पेपर 2, फाइल में दो ही देना चाहिए था और री अपलोड कर देना चाहिए था। क्यों मैं री अपलोड कर दूं? ऐसे नहीं होता ना, क्योंकि ये चीज़ आगे जाके मुझे दिक्कत करने वाली। मैं अगर मान लीजिए कि मैं डाल भी देती हूँ और अगर मैं नहीं बताऊंगी तो मान लीजिए कि उस टाइम पे मेरा काउंसलिंग हो जाएगा, बट आगे जाके मुझे दिक्कत होने वाली है, क्योंकि अगर मैं री अपलोड करती हूँ तो मेरा री काउंसलिंग भी होगा। इसलिए फॉर्म कौन सा मिल रहा है, कहाँ है? सारण डीआरसीसी के बाद। तो देखिए फॉर्म मिल रहा है आपका सारण जो डीआरसीसी ऑफिस है वहाँ, उसी के आगे बहुत सारा साइबर दुकान है, वहाँ मिल जाएगा आपको। 20 रुपये का फॉर्म पड़ेगा। मैम आप कौन सा जिला है? चौरसिया जी। तो मैं हूँ सिवान जिले की। एडमिट कार्ड खो गया है, मोबाइल में भी नहीं है, क्या होगा? ए भगवान, एडमिट कार्ड खो गया, मोबाइल में भी नहीं है, तो आप ऐसा करिए, इसके लिए एक एफिडेविट बनवाना पड़ेगा आपको और आपको फिर वो एफिडेविट को जमा करना पड़ेगा, क्योंकि आपका एडमिट कार्ड ही खो गया है। वाटरमार्क वाला तो हुआ ना, वाटरमार्क वाला दिखा दीजिएगा, हाँ कि ये मैं हूँ, और एक एफिडेविट दे दीजिएगा। मेरी स्टडी महाराष्ट्र से हुई है बट मैं बिहार से हूँ। ओबीसी लगाया था बट डाउटफुल में ओबीसी को डाल दिया है, क्या करूँ? कुछ सॉल्यूशन बताइए प्लीज़। तो देखिए मेरा भी स्टडी अरुणाचल प्रदेश से हुआ है, बट मेरा रेसिडेंस यहाँ का है, तो उसके लिए मैं ओबीसी के लिए एलिजिबल हूँ। अगर आपका भी रेसिडेंस यहीं का है तो आपको वहाँ पे जाके बात करना चाहिए था, डीओ सर से बात करना चाहिए कि सर मेरा रेसिडेंस यहीं का है, तो ओबीसी एनसीएल में, आई मीन ओबीसी यहाँ का मैं वैलिड हूँ और 82 पे आप क्वालिफाइड है। तो देखिए ऐसा होगा कि जब आप अपलोड किए होंगे फॉर्म फिलअप करते वक्त, तो आपने कहीं मान लीजिए कि मार्कशीट अपलोड कर दिया होगा, क्योंकि मार्कशीट पे हम लोग का नंबर लिखा रहता है, क्वालिफाइड नहीं लिखा रहता है। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप क्या करिए कि जब री अपलोड का मौका आएगा तो आप तब सर्टिफिकेट अपलोड कर दीजिएगा। मेरे सेंटर पर किसी के एडमिट कार्ड पर स्टिकर नहीं लगा था, जिसकी वजह से मेरा भी नहीं लगा है, क्या कोई दिक्कत आ सकती है? सारण जिले में क्या एफिडेविट नोटरी वाला मान ले रहे हैं कि नहीं? तो देखिए एडमिट कार्ड के लिए एफिडेविट आपका फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का लगेगा। अब देखिए आपका नोटरी वाला ले रहे हैं कि नहीं। सारण में वोडाफोन का सिम का नेटवर्क प्रॉब्लम तो नहीं है ना? देखिए ये मैं कैसे बताऊँ, क्योंकि मेरा वोडाफोन सिम नहीं है, मेरा है जियो और एक में है एयरटेल। मैंने 12th प्लस डीएलएड फिल किया था और मैंने ग्रेजुएशन किया था और उन्होंने डीवी डन भी कर दिया, पर मैंने फाइल में एफिडेविट और ग्रेजुएशन की मार्कशीट रख दी थी, उन्होंने मुझे कहा भी नहीं था। तो क्या इसको लेके मुझे दिक्कत होगी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हम लोग 6 to 8 के लिए वैलिड है, क्योंकि डीएलएड प्लस सीटेड पेपर 2 होना चाहिए। अगर आपके पास में दोनों है, दोनों अपलोड है, फिर भी आपने एफिडेविट बनवा के डाला है तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। मैम मेरा भी डाउटफुल में डाला गया है, प्लीज़ मैम जब री अपलोड का मौका मिलेगा तब आप वीडियो बना दीजिएगा, ताकि हम सबको भी
पता चल जाएगा। श्योर मैं बना दूंगी वीडियो। दी प्लीज़ आप ये बताइए मैं तैयारी कहाँ से करूँ दीदी, प्लीज़ रिप्लाई कीजिए। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लेके आने वाली हूँ, क्योंकि बहुत लोग ये बोल रहे थे कि आपने तैयारी कहाँ से किया, इसके लिए बताइए। तो मैं एक नेक्स्ट वीडियो में, छोटा सा वीडियो में आप लोग को बता दूंगी। ये वीडियो मुझे पता है कि ये काफ़ी लंबा वाला है, बट बहुत लोगों का डाउटफुल है। एंड मुझे पता है कि ये सिर्फ इन्हीं लोगों का नहीं, बहुत लोगों का डाउट है, इसलिए मैं हर एक का रिप्लाई दे रही हूँ। एफिडेविट बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट के नाम पर बनेगा? यस, नहीं, बीपीएससी के नाम पे बनेगा। हाँ, बीपीएससी। आधार कार्ड ब्लैक एंड वाइट में अपलोड कर दिया है तो कोई प्रॉब्लम होगा? नहीं होगा। जिनके पास एडमिट कार्ड का पीडीएफ है तो एडमिट कार्ड का पीडीएफ निकलवा लीजिए, प्रिंट आउट करवा लीजिए। ओरिजिनल एडमिट कार्ड नहीं है तो एफिडेविट बनवा लीजिए। सिस्टर, मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे डेट ऑफ इशू नहीं था तो हम मार्कशीट के डेट ऑफ इशू डाल दिए हैं। TRE3 के फॉर्म भरते टाइम कोई प्रॉब्लम होगी कि काउंसलिंग में, इसके लिए भी एफिडेविट बनवा लिया जाए? तो देखिए, अभी एफिडेविट मत बनवाइए, काउंसलिंग करवाइए, देखिए कि वहाँ पे क्या बोलते हैं लोग। अगर एफिडेविट का बोलते हैं तो बनवा लीजिएगा साथ साथ में। अगर नहीं बोलते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि वहाँ का DO सर से बात कर सकते हैं। BCom BEd SST 628 में कॉमर्स वाले सिलेक्शन हुआ है क्या? आपके नॉलेज में कोई है? नहीं है मेरा नॉलेज में कोई ऐसा। मैम, मेरा DV कल है, प्लीज़ कुछ बताइए। मेरा एडमिट कार्ड पर साइन नहीं है पर स्टिकर, वही सेम प्रॉब्लम मैंने बता दिया कि आपको एफिडेविट लगेगा। मैम, मेरा इंग्लिश नाम तो करेक्ट है, प्रीति रानी, सभी डॉक्यूमेंट में यही है, बट ग्रेजुएशन के ओरिजिनल मार्कशीट में हिंदी के नाम पर प्रीति रानी है और आधार कार्ड डोमिसाइल एंड कास्ट सर्टिफिकेट में प्रीति रानी। अच्छा, इसमें और इसमें दिक्कत है, मतलब मेरे में गलती है। मुझे क्या करना चाहिए? एफिडेविट बनवा लीजिए आप, एफिडेविट बेटर रहेगा। नोटरी वाला बनवा लीजिएगा, अच्छा रहेगा। आगे, थैंक यू सो मच। अच्छा, यू वेलकम। दीदी, मेरा सीटेट में ओनली 90 नंबर है। दीदी, मेरा सीटेट में ओनली 90 नंबर है। मैं यूपी से हूँ, फॉर्म फिलअप कर सकती हूँ? TRE4 में 90 नंबर है? यस, आप कर सकती हैं। वाटरमार्क डॉक्यूमेंट क्या है? वाटरमार्क डॉक्यूमेंट वो है जो आपने अपलोड किया। ये कौन मैसेज कर रहा है? एनीवे, मेरा 11th-12th का काउंसलिंग है। मैट्रिक सर्टिफिकेट के जगह मार्कशीट अपलोड हो गया, सर्टिफिकेट की जगह में अपलोड हो गया है मार्कशीट, तो यस दिक्कत होगी आपको। डाउटफुल में डाला जाएगा। अगर डाउटफुल में डाला जाएगा तो आप पैनिक मत करिएगा, आपको जब री अपलोड का मौका आएगा तो आप डाल दीजिएगा। मेरा भी 27 को मुजफ्फरपुर में DV कंप्लीट हो गया, कोई परेशानी नहीं हुआ। यहाँ सभी एक फाइल ले रहे हैं और OMR सीट भी चेक करते हैं। बाप रे बाप, तो इनका मुजफ्फरपुर में था, इनका OMR सीट भी चेक हो रहा है। OMR सीट मतलब वो निकाल के चेक करेंगे। यहाँ मेरा भी मुजफ्फरपुर में था। फाइल कौन सा चाहिए? OMR सीट कहाँ से निकलेगा यार, पता नहीं। मैडम, आप छपरा DRCC ऑफिस में मिली थी और हमसे बात भी की थी। अच्छा, मुझे याद नहीं है बट फिर भी बात की हूँ। तो अच्छा, आपका नाम क्या है? एडमिट कार्ड पर स्टाम्प है बट, अच्छा एक और क्वेश्चन है, एडमिट कार्ड पर स्टाम्प है बट इन्विजिलेटर का साइन नहीं है तो क्या इशू हो रहा है? यस, इशू हो रहा है। OMR सीट में जिसका साइन हो आप प्रैक्टिस करो, खुद से बना लो, मत करिएगा ये काम गलत, खुद से साइन मत करिएगा। आई एम फ्रॉम सारण एंड माई अलॉटेड डिस्ट्रिक्ट सारण, प्लीज़ प्रोवाइड चेकलिस्ट ऑफ सारण डिस्ट्रिक्ट। नो नीडेड, चेकलिस्ट का कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि उन लोग चेक नहीं कर रहे हैं। कैसे प्रोवाइड करूँ? और अगर फिर भी आपको चेकलिस्ट चाहिए तो मैंने अपना कम्युनिटी पोस्ट में डाल दिया है, आप जाके चेक कर सकते हैं। मेरा कोई टेलीग्राम लिंक नहीं है क्योंकि मैं कोई स्टडी कंटेंट नहीं बनाती हूँ कि मैं डालूँ एक टेलीग्राम चैनल खोलूँ, ये सब मैं नहीं करती हूँ। मेरा भी DLED की जगह 10th मार्कशीट हो गया है। डाउटफुल कब री अपलोड आएगा? आफ्टर 4-5 फेब के बाद ही आएगा। बुकलेट सीरीज नंबर ना लिखने वाली प्रॉब्लम मेरे यहाँ भी एक लोग के साथ हुई थी। उनसे पैसे की डिमांड हुई थी 5000 बट उनकी बात 3000 में डन हुई थी। ये मेरे सामने की बात है। ये क्यों करते हैं? घूस वाला काम कब बंद होगा यार, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता है। ये सब काम नहीं करना आपको। अगर घूस मांगते भी है तो आप मत दीजिएगा क्योंकि आप जेन्युइन कैंडिडेट है। ये सब घूस वाला काम नहीं करना है। स्पेलिंग मिस्टेक में एफिडेविट चलेगा मैम? यस, एफिडेविट चलेगा। मैम, मेरा 9 to 10 का डिस्ट्रिक्ट अलॉट नहीं हुआ, मैं 6 to 8 में काउंसलिंग करवा लेती हूँ। 9 to 10 में भी
काउंसलिंग करवा सकती हूँ। यस, आप करवा सकते हैं, एक से ज़्यादा आप काउंसलिंग करवा सकते हैं। मैम आपने जो वीडियो में फॉर्म का पिक डाला है वो फुल नहीं आ रहा है, उसका PDF अवेलेबल करवाइए। तो देखिए उसका PDF तो मैं अवेलेबल नहीं करवा सकती, बट यस वो फॉर्म का मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाला हुआ है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। नहीं, DV सेंटर के वहाँ एफिडेविट कर सकते हैं क्या मैम, प्लीज़ बताइए। यस प्लीज, यस आप करवा सकते हैं। DV सेंटर जहाँ है आपका वहाँ आप एफिडेविट भी करवा सकते हैं। DV सेंटर में नहीं, बट वहाँ से कोर्ट जहाँ पे होगा वहाँ पे। मेरा काउंसलिंग कल है, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा क्या होगा मेरा। क्यों टेंशन लेते हैं, काउंसलिंग होगा आपका। आधार कार्ड का फ़ोटो अपडेट किए हैं, उसके लिए एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। जी हाँ, एफिडेविट बनवाना पड़ेगा आपको। जो पूरा आधार कार्ड, जो पुराना आधार कार्ड डाले हैं वही लेके जाएं। यस, जो आप पहले वाला अपलोड है आपका वो लेके जाइएगा। सिवान में कहाँ से हो आप? मैं भी PGT में हूँ, सेलेक्टेड हो। मैं सिवान में हूँ, सिवान में ही हूँ। नेम के एज, नाम के एज KM, अच्छा नाम के आगे KM है, क्या इशू हो रही है? कहीं कहीं इशू हो रही है, कहीं कहीं इशू नहीं हो रही है। अगर इशू हो रही है तो आपको नोटरी वाला एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। समस्तीपुर का DV सेंटर का नाम क्या है प्लीज़? मुझे लगता है कि DRCC ऑफिस में होगा। तिरहुट एकेडमिक समस्तीपुर। अच्छा, तो समस्तीपुर का जो जो DV होगा वो होगा तिरहुट एकेडमिक समस्तीपुर में। मैसेज कब आया? मेरा मैसेज जिस दिन मेरा DV होने वाला था उसका 3-4 दिन पहले आया था। सिस्टर मेरा एडमिट कार्ड पर स्टिकर नहीं लगा है, कोई प्रॉब्लम होगी? जी हाँ प्रॉब्लम होगी, प्लीज़ वो फॉर्म डाल दीजिए, उसका प्रिंट निकलवा लेंगे। तो फॉर्म मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाल दिया है। यार ट्रेनिंग कब से होगी? तो देखिए ट्रेनिंग आपका होगा कोई DV सेंटर में क्या हो रहा है कि जब ट्रेनिंग के बारे में पूछा जा रहा है तो उन लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बन जा रहा है, स्कैन करके व्हाट्सएप ग्रुप बन जा रहा है। तो उसमें बता दिया जाएगा कि आपका ट्रेनिंग कब से स्टार्ट होगा, कब से नहीं होगा। मेरे वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं था, मेरे यहाँ पे बस ये था कि अकाउंट ओपन करने वाला सिस्टम था एक। मैम मेरा एडमिट कार्ड पर सिग्नेचर है बट स्टिकर नहीं, वही सेम। जिसका जिनका दी जगह रिजल्ट हुआ है, अच्छा जिनका 2 जगह रिजल्ट हुआ है वो दोनों में काउंसलिंग करवाएंगे या फिर एक में? आप दोनों में काउंसलिंग करवा सकती हैं, तीनों में काउंसलिंग करवा सकती हैं, चारों में भी काउंसलिंग करवा सकती हैं। मेरा भी सारण डिस्ट्रिक्ट है, मैंने सभी में सर्टिफिकेट अपलोड किया है। क्या इसको लेके कोई इशू हो रहा है? नहीं, इसको लेके कोई इशू नहीं हो रहा। अगर आपने सर्टिफिकेट अपलोड किया है, क्योंकि सर्टिफिकेट ही अपलोड करना था, आप एक्स्ट्रा से अपना रिजल्ट भी लेके जाइएगा। आपको कितना नाम था? मैम पैन कार्ड भी मांग रहे हैं क्या फोटो कॉपी के साथ? प्लीज़ टेल मी। यस, पैन कार्ड भी मांग रहा है। मैम मैं समस्तीपुर से हूँ, मेरा सिलेक्शन PRT में हुआ है। मेरा भी सारण जिला में काउंसलिंग 21 को हुआ। अच्छा ग्रेट। NOC मांगा गया था क्या? नहीं। तो देखिए मैं पहले से टीचर हूँ BPSC TRE 1 में, तो मेरा वहाँ पे NOC नहीं मांगा गया था। यस, बट लेकिन जो 4 फॉर्म मैंने स्टार्टिंग में बताया कि सारण डिस्ट्रिक्ट में 4 फॉर्म लग रहा है, तो उसमें से लास्ट वाले में अगर आप पहले से टीचर है तो वो वहाँ का स्कूल का नाम डालना है, एंड प्लस में कौन सा डिपार्टमेंट से सिलेक्शन हुआ तो मैंने डाला वो सब। तो NOC तो अभी नहीं लग रहा है। NOC मुझे लगता है कि जो ज्वाइनिंग के टाइम पे लगेगा, तो मुझे अपना NOC भी बनवाना है अभी। एस्टेड फीमेल की जगह मेल हो गया है क्या? एफिडेविट बनवाने से चलेगा? यस, एफिडेविट तो बनवाने से चल जाएगा। एंड फिर आगे मेरा भी सारण में है तो ग्रेट। मेरा DLED सेशन 2019 to 2021 रेगुलर है और ग्रेजुएशन ओपन से है। सेशन 20 to 23 क्या मैं 6 to 8 में DV करवा सकता हूँ? जी आप करवा सकती हो, क्योंकि मेरा भी वही है। मेरा DLED 2016 में मैंने 2016 में मैंने ज्वाइन किया था। 2016 to 18 है, और उसी टाइम पे मैंने अपना ग्रेजुएशन के लिए भी अप्लाई कर दिया था IGNOU से, तो आप करा सकते हैं। आज मेरा भी सारण में था, प्लीज़ रिप्लाई में। और आप ब्लेंडर के साथ मिस्टेक का यूज़ मत करिए। अच्छा ओ सॉरी, मैं ध्यान दूंगी, ब्लेंडर के साथ में मिस्टेक का यूज़ नहीं करना, बस ब्लेंडर बोलना है। मेरा भी सारण डिस्ट्रिक्ट है ग्रेट। 9-10 का मैसेज कब आएगा? 2 से 3 दिन में आ जाएगा। पेन कार्ड में KM नहीं है। अब देखिए पेन कार्ड में KM नहीं, पेन कार्ड तो उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं उन लोग, क्योंकि बस पेन कार्ड का नंबर चाहिए, तो उस पर आप उतना ध्यान मत दीजिए। आप पहले से जॉब में है ना? जी मैं पहले से जॉब में हूँ। आपने जॉब
तब रिज़ाइन कर दिया है क्या? नहीं, मैंने अभी जॉब रिज़ाइन नहीं किया। जब मेरा जॉइनिंग होगा तब मैं ये वाला जॉब को रिज़ाइन कर दूँगी। सिस्टर कब तक आएगा रीअपलोड का मौका? 4-5 तारीख के बाद। पैन कार्ड से फॉर्म डाला है, कोई प्रॉब्लम होगी क्या प्लीज़ सो इतने सारे मैसेज का रिप्लाई मैंने दे दिया फाइनली। एंड येस, आप लोग ये पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरा पता चलेगा, एक एक डाउट आपका सब क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी कुछ बचा हुआ है तो आप इसमें कमेंट करिएगा, मैं कमेंट का रिप्लाई दे दूँगी। सो येस, दैट्स इट, हियर आई एम एंडिंग माई वीडियो। एंड अगर आपको ये हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो बाय बाय।